ठेठ हरियाणा देखने और सुनने वाला जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। मनोहर लाल खट्टर की सह में हुड्डा ने कांग्रेस को दिया बड़ा धोखा। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, आपको हम पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। हरियाणा में इनेलो के साथ, इनेलो को इंडिया गठबंधन में नहीं घुसने दिया, उसका सबसे बड़ा कारण वो था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उसके बाद की बात करें, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल यानी अभय सिंह चौटाला को शामिल कर लेते तो हरियाणा में क्लीन स्वीप हम बीजेपी का कह सकते हैं। अगर बात करें दूसरी सीट की, करनाल की, करनाल में सबसे मजबूत कांग्रेस के दावेदार वीरेंद्र राठौड़, अपने आप में एक अलग वजूद, रोड और राजपूत समाज में अपनी एक अलग पहचान, एक तरफा जीत के प्रबल दावेदार। लेकिन उनको भी टिकट न देना, उनको भी टिकट, अगर पार्टी हाईकमान देने की इच्छुक थी उनको पार्टी का टिकट, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हमारे सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है, कि अपना इस्तीफा भगा दिया। कहा अगर इसको टिकट मिलेगी, बुद्धि राजा को टिकट नहीं मिलेगी तो मैं कांग्रेस से रिजाइन दे दूंगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का गद्दार कहें या दुश्मन कहें तो कौन है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बुद्धि राजा, जहां सीधे तौर पर लग रहा था कि बुद्धि राजा टिक नहीं पाएंगे मनोहर लाल खट्टर के सामने, उसके बावजूद धक्के से ज़बरदस्ती पार्टी के हाईकमान से लड़कर टिकट दिलाना कहां तक जायज़ था। बात करें आज 5 बीजेपी 5 कांग्रेस। छठी बात करें, अगर गठबंधन होता, इंडिया गठबंधन में शामिल होती इनेलो, तो कन्फर्म कुरुक्षेत्र सीट थी, आपको सबको पता है, और प्रत्येक सीट पे है एक जो अलग वजूद देखने को मिलता। लेकिन हुड्डा की जो मरोड़ है वो आड़े नहीं आई, और कहीं ना कहीं डर बीजेपी के दिखाए प्रोपगंडों का, कहा कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, डरे हुए थे हुड्डा। ये रियलिटी है, कोई माने या ना माने। अगर आज इंडिया गठबंधन में अभय सिंह चौटाला और करनाल का सीट वीरेंद्र राठौड़ को दिया होता तो 10 की 10 क्लीन स्वीप हम कह सकते हैं कन्फर्म थी। लेकिन बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने सबसे पहले तो हुड्डा ने नायब सैनी के खिलाफ एक कमज़ोर कैंडिडेट को खड़ा किया। सूत्रों के से जानकारी हमें भी मिली है कि वहाँ पर भी कुछ लेन देन हुआ, और अपने बेटे की टिकट जो सीट है उसको और मजबूत करने के लिए और अपने आप को जो डर है उससे निकलने के लिए, जो करनाल की सीट है वो वीरेंद्र राठौड़ से हथिया कर, हाईकमान वीरेंद्र राठौड़ को देना चाह रहा था, लेकिन उससे हथिया कर बुद्धि राजा को देना, और वहाँ पर भी साथ में जो कहते हैं वो होना। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, सबसे बड़ा इंडिया गठबंधन का गद्दार कौन। कईयों को चमड़टी ही उठेगी, कहेंगे कि ये क्या बोल रहा है। नतीजे आप सब ने देखे, सब ने कितने कितने बता रखे थे, लेकिन जो ठेठ हरियाणा ने बताए उन पे मोहर लगी है। और हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगा, जहाँ तक ठेठ हरियाणा का ओपिनियन है। नीतीश कुमार और नायडू इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करेंगे, न कि एनडीए का, क्योंकि जिनको पहले सताया, जैसे हुड्डा को सताया, टिकट कमज़ोर बांटने पर मजबूर किया, कमज़ोर उम्मीदवारों की पैरवी करने के लिए गया, उसी तरह जो है नीतीश कुमार को भी का मजबूर किया गया था इंडिया गठबंधन से भागकर एनडीए में आने के लिए। आप सबको पता है। तो
आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या वो आदमी अब जाएगा नहीं जाएगा। और रही बात आगे, हम विधानसभा की भविष्यवाणी आज ही करते हैं। अगर कांग्रेस बनती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम नहीं होंगे। अगर किसी को शक है तो वो हमसे लिखवा के ले सकता है, ये कन्फर्म है। जहां आज शैलजा इतने बढ़िया मार्जिन से जीती है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं शैलजा मुख्यमंत्री पद की दावेदार हो सकती हैं। तो ये छोटी ही बातें थी, हमें बताना था, क्योंकि हमने देखा कि किसने किसके साथ गद्दारी की, वो हमसे नहीं रुका गया, हमने आप तक पहुंचाना लाजमी समझा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। जय जवान जय किसान।